चरण स्पर्श गुरुदेव। मैं कल ध्यान साधना में था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे त्रिनेत्र के और कपाल में पूरा प्रकाश भर गया है और धीरे धीरे मेरे कपाल में एक चक्रवाक सा घूमने लगा और पूरा शरीर हल्का होकर आकाश की तरफ बढ़ने लगा। मैं आकाश में बढ़ता जा रहा था, आकाश की गहराइयों में समाता जा रहा था। अनंत पता नहीं कितना समय तक मैं ऊपर चलता चला गया। बहुत देर के बाद मैं थोड़ी चेतना आई तो मैं देख रहा हूं कि मैं आकाश में आगे बढ़ता जा रहा हूं। समय गुजरता गया था, मैं अनंत गहराइयों में चला जा रहा था। फिर मैंने गुरुदेव आपको पुकारा, गुरुदेव गुरुदेव मैंने चिल्लाया। आपकी एक आवाज आई, शांत रहें, शांत रहें, शांत रहें। मैं पुनः आगे की तरफ आकाश में बढ़ता गया। मेरा संपूर्ण शरीर बिल्कुल बिल्कुल जरवत हो गया था गुरुदेव, पत्थर के समान। मैं सिर्फ आकाश गंगा को देख रहा था। मेरा शरीर में कोई हरकत नहीं थी। मैं हिलाना डुलाना भी चाह रहा था तो नहीं हिल डुल रहा था। थोड़ी देर के बाद गुरुदेव को मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव ने अपना अंगूठा मेरे त्रिनेत्र पर रखा। फिर थोड़ी चेतना आई। मैंने अपने अंगुलियों को थोड़ा बहुत हिलाने की कोशिश की, शरीर को हिलाया और पुनः वापस धीरे धीरे चेतना में आ गया। गुरुदेव मैं कहाँ था, मुझे कुछ पता नहीं था। कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। प्रणाम आपको। साधना जब हम शुरू करते हैं तो साधना की शुरुआत में कोई भी खतरा नहीं होता। आप कैसे भी साधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वहां पर। मगर जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे खतरे बढ़ते चले जाते हैं। और ये मैं साधारण खतरों की बात नहीं कर रहा कि तुम पागल हो जाओगे, कि तुम मर जाओगे, कि तुम विक्षिप्त हो जाओगे। ये खतरे नहीं। आने वाले कई जन्म जो हैं गुमराह हो जाते हैं और तुम भटक सकते हो। जब साधना के ऐसे गहरे अनुभव होने लगे तभी आश्रम की जरूरत होती है, तभी आश्रम का निर्माण होता है। क्योंकि अब जो है साधना के ऐसे गहरे अनुभव में दो चीजें घटित हो सकती हैं। या तो तुम परमात्मा से बिल्कुल बाहर आ सकते हो, जो अक्सर हो जाता है, या तो तुम परमात्मा में ऐसे लीन हो सकते हो कि जहां शरीर पर मृत्यु घटित हो जाए और तुम परम शांति में, परम मौन में उतर जाओ। दोनों ही बातें घटित हो सकती हैं। या तो तुम परमात्मा से बाहर आ जाओ, तुम वापस वासनाओं में आ जाओ, या फिर तुम उसमें लीन हो जाओ और मृत्यु घटित हो जाए। और ऐसा हुआ है। जब ऐसे गहरे अनुभव होते हैं तो साधक को पता नहीं लगता और वो चलता चला जाता है। चलता एक आकाश गंगा दिखना कोई बड़ी बात नहीं। अनंत अनंत आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं, अनंत अनंत जीवन दिखाई देते हैं। ये एक पृथ्वी सिर्फ इस ब्रह्मांड में एक ही नहीं है, लाखों करोड़ों ऐसी पृथ्वियां हैं जिसपे जीवन है। फिर तुम उनको भी देखते हो और फिर देखते देखते धीरे 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 तुम मिटना चालू हो जाते हो। और कब तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो तुम्हें भी नहीं बोध होता। और शरीर कहां, ये पृथ्वी कहां, और कौन सा ब्रह्मांड, सब कुछ खत्म हो जाता है। उस अवस्था में तुम्हारी यहां मृत्यु की घोषणा हो जाती है। ये कह दिया जाता है कि ये व्यक्ति सांस नहीं ले रहा, मृत्यु प्राप्त हो गई। क्योंकि सांस भी नहीं चल रही होती, दिमाग पूरी तरह से रुक गया। दिमाग का इस्तेमाल तो हो ही नहीं रहा, तो करोगे क्या? फिर दिमाग भी रुक गया
और दिमाग जैसे ही रुकता है वो मरना चालू हो जाता है। इसीलिए आश्रम की जरूरत थी। आश्रम का निर्माण इसीलिए करा गया था कि अब तुम जब साधना की ऐसी गहरी अवस्था में पहुंचो तो गुरु वहां पर होना जरूरी है, नहीं तो वो बुद्धत्व को उपलब्ध साधक होने जरूरी है। वो उनको जिनको परम ज्ञान घट गया वो साधकों का होना जरूरी है। यह तुम्हारी अवस्था से जुड़े हुए साधक हो जो एक टाइम बाद तुम्हें उठाएं, जगा दें। अब क्या कर सकते हैं? परमात्मा में लीन भी होना है और संसार को भी संभालना है, तो क्या करा जाए? तब समझें ये बहुत गहरा अनुभव है। और तुम थोड़ा जल्दी वापस आ गए, थोड़ा लेट आते तो कुछ और ही बात हो जाती। घबराहट भी होती है ऐसे अनुभव में। अब क्या करा जाए? जब भी मैं ये सभी साधकों को ये बोलना चाहता हूं, जब भी तुम साधना करो, अपनी साधना में इतनी गहराई में उतरने लगो, तो अपने घर में जो है बता दो कि तुम्हें 24 घंटे के बाद वो लोग उठा दें, तुम्हें 72 घंटे के बाद वो लोग हम बिल्कुल उठा दें, 72 घंटे के बाद तुम्हें बिल्कुल उठा दें, 72 घंटे से ऊपर नहीं जाना है। इसे ध्यान रखना। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे जीवन में कई बार घटने लगे तो फिर एक अलग बात है, मगर शुरुआत में 72 घंटे से आगे नहीं जाना। घर में बोल दो कि इतने टाइम के बाद मुझे जगा दे, और शुरुआत अगर करो तो 7 घंटे, उससे कम में करो तो 3 घंटे, 3 घंटे बाद उठ ही जाओ। नहीं उठ पा रहे तो 7 घंटे बाद घर में किसी न किसी को ये बताओ, अगर इतनी गहरी अवस्था में तुम जा रहे हो तो ये जरूरी है, क्योंकि शरीर तुम्हारा है, तुम इस शरीर में रह रहे हो। ये मात्र एक कल्पना है, कभी भी टूट सकती है, और कभी भी ये कल्पना टूटने के बाद तुम्हारा शरीर से संबंध भी टूट जाएगा। इसे ध्यान रखना। साधनाओं में, बहुत गहरी साधनाओं में बहुत सावधानी बरतनी जरूरी होती है। इस पृथ्वी पर पहली बार हम इस तरीके से साधना कर रहे हैं, बिना आश्रम के साधना कर रहे हैं, और इतनी ऊंची ऊंची गति कर रहे हैं, इतनी ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। वो ऐसे ही नहीं, तो हर जगह में तुम्हें सावधान कर रहा हूं, तो घर वालों को जरूर बताएं। दूसरा ये भी समझ लें, जब इतनी गहरी साधना में उतरे तो गुरु को याद करने की जरूरत नहीं। तुम तो सोच रहे हो कि तुम गुरु को याद कर रहे हो, गुरु का आशीर्वाद ले रहे हो, मगर गुरु के नाम पे तुम ठगे जा रहे हो। तुम्हारा मन अब गुरु के चरण पकड़ के जिंदा रहना चाहता है। ये तुम्हारे मन की एक चालाकी थी कि गुरु को पुकारो, और गुरु को पुकारने के बाद हुआ भी क्या अशोक? गुरु ने तो वही बोला ना, शांत रहो, जो गुरु पहले से ही बोल रहा है कि शांत रहो, और शरीर की चिंता नहीं करना। तुम्हारे शरीर को जैसे कोई जरूरत होगी, जैसे पानी पीना है, तो एक अनजान ऊर्जा तुम्हारे शरीर को हैंडल करेगी, एक अनजान ऊर्जा तुम्हारे शरीर को उठाएगी और ले जाएगी, और तुम आराम से पानी पी के बैठ जाओगे। जब तुम गहन समाधि में होते हो तो तुम्हें एक गिलास भर के पानी पीने की जरूरत नहीं होती, मात्र थोड़ा सा पानी, और तुम आराम से फिर साधना में उतर जाते हो। अगर तुम्हें अन्न खाना है, तुम्हारा शरीर को भूख लग गई है और तुम्हारा शरीर जो है अन्न की डिमांड कर रहा है, तो तुम बेफिक्र रहना, तुम्हारे शरीर को एक ऊर्जा उठाएगी और तुम्हारा शरीर आराम से अन्न को ग्रहण कर लेगा और फिर बैठ जाएगा। अगर तुम्हें मल त्यागना है तो भी बेफिक्र रहना, आराम से शरीर उठेगा और मल त्याग देगा। तुम बस उस गहराई में उतरते रहना, मगर 72 घंटे से ज्यादा नहीं, ये मैं बता रहा हूं, इसे समझना। 72 घंटे से अगर ज्यादा उतरना हो तो फिर मेरे साथ ही रहना, तो फिर मेरे साथ रहना। उसके अलावा 72 घंटे से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि 72 घंटे से ऊपर जाने के बाद आना नहीं हो पाता, ये ध्यान रखना, फिर आना मुश्किल है। इसीलिए गुरु का होना भी जरूरी है। तो 72 घंटे तक तो तुम मौज मस्ती करो, आकाश गंगाएं देखो,
और ब्रह्मांड देखो, जो मर्जी करो, उसमें विलीन हो जाओ, मगर उससे ऊपर नहीं जाना। ये जितने भी साधकों को अगर ऐसे अनुभव होते हैं तो ये सभी अपने परिवार को जरूर बता दें कि मुझे ऐसे अनुभव हो रहे हैं, और इतने घंटे, 3 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, 24 घंटे, 48 घंटे, अपनी तरफ से एक समय निर्धारित करना कि उसके बाद मुझे उठा देना। उठाने का तरीका भी समझ लें। जब तुम ऐसी समाधि में चले जाओ तो जो तुम्हें उठाने आए वो तुम्हारा नाम पुकारे, बहुत धीरे से, बहुत धीरे से, और नाम ना पुकारने से पहले तो वो ऐसे चुटकी बजा दे। ऐसे चुटकी की आवाज से तुम वापस आ जाओगे आराम से। और अगर चुटकी की आवाज से तुम वापस नहीं आए तो तुम्हारा नाम पुकारें, और तुम्हारे नाम को भी सुनने के बाद तुम वापस ना हो तो वो बहुत प्यार से तुम्हारे शरीर को छू दे और तुम वापस आ जाओगे। मगर जब तुम्हारे शरीर को छुए तो ये भी बता देना कि हो सकता है 440 वोल्ट या 11,000 वोल्ट का एक झटका सा उनको लग सकता है जो तुम्हें छूने जाएंगे। एक करंट का बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि विद्युत इतनी तेजी से बहने लगती है शरीर के आसपास कि जो छुएगा वो बेहोश भी हो सकता है। तो ये भी बता देना कि जब तुम छुओ तो तुम नंगे पांव नहीं होना, पांव में चप्पल पहन लेना, डायरेक्ट ऐसे न छू देना। ये सावधानियां बरतना जरूरी है, नहीं तो यहां पर कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो जब भी साधना करो, अब तुम जब भी साधना करो तो घर में ये बता देना जरूरी है। और बाय चांस घर में कोई भी नहीं है, तुम अकेले साधना कर रहे हो, तो मोबाइल में एक अलार्म, एक टाइम डिसाइड करके एक अलार्म उसमें मोबाइल में लगा देंगे, वो नेचुरली अपने उस समय बजेगा और तुम उठ जाओगे। ठीक है। ऐसी गहरी साधना जो से घटने लगे, जो साधना कितनी गहराई में उतरे, अपने मोबाइल को साइलेंट कर देंगे, फ्लाइट मोड पे कर देंगे, डोर बेल को बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक हल्का सा झटका भी तुम्हें खतरनाक बीमारियों में डाल सकता है। अब साधना केयरफुली करनी है। अब साधना होश पूर्वक, संभल संभल के चलना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। हाँ, आश्रम बन जाएगा तो बेफिक्र रहना, आश्रम में जितना मर्जी डूबना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई परेशानी नहीं। ठीक है ना। तो अभी ऐसे करो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।